Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your environmental study class and today we will read Looking Around volume 2nd class 4th chapter number 20 Eating Together. Chapter number 20 Eating Together, and students, we have to start from page number 169. Okay, page number 169. And students, here are some questions, so let's do first these questions. Okay, so let us talk. चलिए बातें करते हैं. Where is the festival of Bihu celebrated? हमने चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे सोनमोनी ने तनवीर फातिमा और मजानी के साथ बिहू सेलिब्रेट किया था. तो अब स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि फेस्टिवल बिहू कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि बिहू फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट किया गया था. तो अब हम बताएंगे, अब हमें बताना है वेयर इज़ द फेस्टिवल ऑफ बिहू सेलिब्रेटेड. ठीक है, तो स्टूडेंट्स, बिहू सेलिब्रेट कहाँ पर किया गया था? हमने पढ़ा था आसाम में बिहू सेलिब्रेट किया जाता है. ओके, सो यू कैन से दैट बिहू इज़ द फेस्टिवल, बिहू इज़ द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन आसाम. बिहू इज़ द फेस्टिवल, बिहू इज़ द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन आसाम. बिहू त्यौहार आसाम में मनाया जाता है. ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, विच आर द फेस्टिवल्स यू सेलिब्रेट टुगेदर विथ अदर फैमिलीज. तो स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पर बताना है कि तुम्हारे यहाँ कौन कौन से त्यौहार एक दूसरे के साथ मिलकर मनाए जाते हैं, सेलिब्रेट किए जाते हैं. ठीक है, तो कौन से ऐसे त्यौहार हैं जो आप दूसरे परिवारों के साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हो? तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं जो हम अपने आस पड़ोस, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, जस्ट लाइक दिवाली, होली, ईद, दशहरा एक्सेट्रा. ओके, सो यू कैन से दैट Diwali, Holi, Eid and Dasara etc. are some of the festivals we celebrate together with other families. Alright, now next question. Does everyone cook and eat together on such festivals? What are some of the special dishes that are cooked? How are they cooked? Okay students, so here are three questions here, okay, including in one question. So first one is, does everyone cook and eat together on such festival? Okay, तो इट मीन्स क्या जब आप इन त्योहारों में डज एवरी वन कुक एंड ईट टुगेदर ऑन सच फेस्टिवल, क्या प्रत्येक व्यक्ति खाना एक साथ मिलकर बनाते हैं और खाते हैं कुछ ऐसे त्योहारों में? ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या इन त्योहारों पर सब लोग मिलकर खाना पकाते हैं साथ में और खाते हैं? तो आप बताएंगे स्टूडेंट्स, नो, एवरीवन डज नॉट कुक एंड ईट टुगेदर ऑन सच फेस्टिवल. ठीक है, तो जैसे दिवाली की अगर हम बात करें तो सब मिलकर एक साथ खाना नहीं बनाते, बल्कि एक फैमिली खाना बनाती है और वो सबके साथ फिर सेलिब्रेट करते हैं. ओके, तो आप कह सकते हैं, नो, एवरीवन डज नॉट cook and eat together on such festivals, but most of them celebrate festivals together. लेकिन एक साथ वे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं. ओके, नाउ सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट आर सम ऑफ द स्पेशल डिशेज दैट आर कुक्ड. ठीक है, तो व्हाट आर सम ऑफ द स्पेशल डिशेज, कौन सी ऐसी विशेष पकवान हैं, खास पकवान हैं, डिशेज हैं जो बनाए जाते हैं. हाउ आर दे कुक्ड, और उन्हें कैसे बनाया जाता है? तो स्टूडेंट्स, अब आपके घर पे फेस्टिवल्स में अलग अलग प्रकार के डिशेस बनाए जाते होंगे. जस्ट लाइक किसी के घर पे हलवा पूरी बनता होगा, कहीं खीर बनती होगी, कहीं पे सेवई बनती होगी. ठीक है, कहीं पे पुए बनते होंगे. ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट डिशेस हमारे घरों में त्योहारों में बनती हैं. और आप कह सकते हैं दैट पुए, दही बड़े, खीर, हलवा पूरी आर द स्पेशल डिशेज दैट आर कुक्ड. ओके, और अगर हम बात करें कुछ पर्टिकुलर फेस्टिवल्स की, जैसे अगर हम होली की बात करें, सो गुजिया,
Okay, gujia and namkeen are the special. Gujia, namkeen and chips, potato chips are the special dishes that are cooked on Holi. ठीक है. और अगर हम ईद में बात करें, जो ईद फेस्टिवल्स होता है उसमें सेवई इज़ द स्पेशल डिश दैट इज़ कुकड ऑन ईद. ठीक है. तो ईद सेवई कैसे बनाई जाती है? सेवई इज़ द स्पेशल डिश दैट इज़ कुकड बाय बॉइलिंग इट इज शुगर, मिल्क एंड ड्राई फ्रूट्स. ठीक है. तो कैसे बनाई जाती है सेवई? उसको दूध में उबाला जाता है, ड्राई फ्रूट्स, शुगर और मिल्क उसमें डाला जाता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, are some special vessels used for cooking these items? What are they? Okay, are some special vessels used for cooking these items? तो जैसे सेवई है या हलवा पूरी है, तो क्या इन खानों में, इन पकवानों में किसी विशेष बर्तन का इस्तेमाल होता है? आर सम स्पेशल वेसल्स, वेसल्स मीन्स बर्तन. व्हाट आर दे, वे कौन से होते हैं? तो स्टूडेंट्स बात करें अगर हम हलवा पूरी की या सेवई की, तो इसमें जो स्पेशल वेसल होता है वो कढ़ाई होता है, जो कि आयरन की बनी होती है ना. हम लोहे की कढ़ाई में ये सारी चीज़ें बनाते हैं. सो यू कैन से दैट स्पेशल वेसल्स लाइक कढ़ाई मेड अप ऑफ आयरन इज यूज्ड टू कुक डिशेज लाइक हलवा पूरी एंड सेवई. ओके, तो ये सारी चीज़ें किस में बनाई जाती हैं? लोहे की कढ़ाई में बनाई जाती हैं. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द बिगेस्ट वेसल दैट इज यूज्ड? कैन यू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ इट? Can you guess how many people can eat the food that is cooked in it at one time? Okay, so students here you have to tell about which is the biggest vessel that is used. कौन सा वह बड़ा बर्तन है? सबसे बड़ा बर्तन कौन सा होता है? तो स्टूडेंट्स अगर हम अपने किचन की बात करें तो मोस्टली हमारे किचन में जो सबसे बड़ा बर्तन होता है वो होता है कढ़ाई. होती है ना कढ़ाई. हम लोगों के घर में जनरली कढ़ाई काफ़ी बड़ी होती है जिसका इस्तेमाल खाना बनाने के लिए किया जाता है. कैन यू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ इट? डेफिनेटली यू कैन ड्रॉ स्टूडेंट्स. तो आप इस पिक्चर को ड्रॉ करिए, कढ़ाई के पिक्चर को ड्राइंग पेपर में, एंड कलेक्शन रखिए उसका. कैन यू गेस हाउ मेनी पीपल कैन ईट द फूड दैट इज कुक्ड इन इट एट वन टाइम? तो अब आपको अनुमान लगाना है कि जो कढ़ाई होती है, जो सबसे बड़ा बर्तन कढ़ाई आपके घर में है, उसमें एक बार में जो खाना बनता है कितने लोग उसे खा सकते हैं. तो स्टूडेंट्स दिस इज डिपेंड कि आपके पास कौन सी कितनी बड़ी कढ़ाई है. ठीक है. तो जनरली जो हमारे घरों में सबसे बड़ी कढ़ाई होती है या सबसे बड़ा कोई अगर भगोना होता है तो उसमें 30 to 50 लोग खा सकते हैं, अगर जो बड़े से बड़ी कढ़ाई अगर हम बात करें. फिर ये डिपेंड है कि आपके घर में कितनी बड़ी कढ़ाई है. तो आप अपने अकॉर्डिंग इस आंसर्स को लिख सकते हैं. तो आप लिखिए यस, मोर देन 30 people can eat the food that is cooked in it at one time. ठीक है. Now next page students, the bhela ghar. Okay, the bhela ghar was ready. The four friends ran off. The four friends ran off to change their clothes. Soon all the people in the village got together at one place. The women were dressed in pat and muga mekhla chadar. Okay, muga mekhla chadar, pat and muga mekhla chadar. Sonmoni and her friends ran to the bhela ghar. The drums started to play and everyone started to sing and dance. Everyone danced till they were tired. Then they all sat down. Okay, then they all sat down on the ground in rows and ready to eat. The food was served on banana leaves. Everyone enjoyed the feast. That night they stayed इन भेला घर. ओके, तो अब अगर बात करें बिहू फेस्टिवल में जो भेला घर उन 4 फ्रेंड्स ने बनाया था, सोनमानी और उसकी 3 फ्रेंड्स ने, तो हम उस भेला घर की बात करते हैं. द भेला घर वॉच रेडी. ओके, भेला घर बनकर तैयार हो गया. द 4 फ्रेंड्स रैन ऑफ टू चेंज देयर क्लोथ्स. और अब ये चारों सहेलियाँ भेला घर को बनाकर भागी अपना रेडी होने के लिए, तैयार होने के लिए. सून ऑल द पीपल इन द विलेज गॉट टुगेदर एट वन प्लेस. और थोड़ी ही देर में गांव के सब लोग भी एक साथ आ गए.
द वुमेन वर ड्रेस्ड इन पाट एंड मूगा मेखला चादर। और जो महिलाएं थी, ज़्यादातर औरतों ने पाट और मूगा की मेखला चादर पहनी थी, जो वहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस है। सोन मौनी एंड हर फ्रेंड्स रैन टू द भेलाघर। और सोन मौनी और उसकी सहेलियां भी भेलाघर के पास पहुंच गई। द ड्रम्स स्टार्टेड टू प्ले एंड एवरी वन स्टार्टेड टू सिंग एंड डांस। ओके, तो ड्रम ढोल बजने लगा और सभी मस्ती में डांस करने लगे और गाना गाने लगे। एवरी वन डांस्ड टिल दे वर टायर्ड। टायर्ड मीन्स थकना। तो लोग तब तक नाचते रहे जब तक कि वे थक गए, जब तक वे नहीं थके। देन दे ऑल sat डाउन ऑन द ग्राउंड इन रोज एंड रेडी टू ईट। देन दे ऑल sat डाउन, तब वे सब बैठ गए ऑन द ग्राउंड, जमीन में, इन रोज, पंक्ति में वे बैठ गए, एंड रेडी टू ईट, और खाने के लिए तैयार हो गए। द फूड वॉज सर्व्ड ऑन बनाना लीव्स। और जो भोजन था वो बनाना के यानी केले की पत्तियों में सर्व्ड मीन्स परोसा गया। ओके, एवरी वन एंजॉयड द फीस्ट। फीस्ट मीन्स दावत। तो सभी लोग इस दावत में बहुत खुश हो रहे थे, आनंद ले रहे थे। दैट नाइट दे स्टेड इन भेला घर। ठीक है, और उस रात वे सभी लोग भेला घर में ही रहे। ऑलराइट, नाउ मजानी। अब हम पढ़ेंगे मजानी। मजानी क्या कहती हैं? मजानी सोन मोन, सोन मोनी, Son Moni, we should go and sleep now. We have to get up early tomorrow to light the mezi and Bhela Ghar also. तो मजानी बोलती है कि सोन मोनी, अब हम लोगों को सोना चाहिए। We should go and sleep now. अब हम लोगों को जाना चाहिए और फिर सोना चाहिए। We have to get up early tomorrow to light the mezi and Bhela Ghar also. सुबह जल्दी उठकर मेजी जलाना है और भेला घर भी जलाना है। ओके, तो ये वहाँ की परंपरा थी बिहू फेस्टिवल की। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हियर फाइंड आउट एंड डू। चलिए पता लगाइए और करिए। ओके, चलिए अब हम देखते हैं क्या पता लगाना है। फर्स्ट वन, कैन यू गेस हाउ मैनी पीपल मस्ट हैव ईटन टुगेदर इन द विलेज फीस्ट। ओके, कैन यू गैस, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं? हाउ मैनी पीपल, कितने लोग, मस्ट हैव ईटन टुगेदर इन द विलेज फीस्ट, कि कितने लोग इस त्योहार, इस गांव में दावत में मौजूद थे। ठीक है, तो अंदाज़ा लगाकर बताइए कि इस फीस्ट में, इस भोज में, इस दावत में लगभग कितने लोगों ने एक साथ खाना खाया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप बता सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने लोग थे। तो मोर देन 500 आप बोल सकते हैं, 600 आप बोल सकते हैं, या अगर बड़ा गांव होगा तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 1000 लोग वहाँ पर होंगे। ओके, तो आप अपने अकॉर्डिंग अंदाज़ा लगाइए। आप कह सकते हैं कि मोर देन 500 पीपल must have eaten together in the village feast. Okay, now next, have you ever seen the bihu dance? Did you like it? क्या आपने बिहू नृत्य कभी देखा है? Have you ever seen the bihu dance? Did you like it? क्या आपने कभी बिहू नृत्य देखा है? Did you like it? और आपको यह कैसा लगा? तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा बिहू डांस, टीवी में देखा होगा, या आपने हो सकता है रियलिटी में भी ये डांस देखा हो। ओके, तो अगर आपने देखा है तो आप कह सकते हैं यस, आई हैव सीन द बिहू डांस ऑन टीवी एंड आई लाइक्ड इट। ओके, yes, I have seen the bihu dance on TV and I liked it. Okay, now next question, find out from the students in your class the festivals that they celebrate and the special food that they eat on these days. Who cooks the special food for festivals? Okay, find out, पता लगाइए, from the students in your class, अपनी कक्षा में विद्यार्थियों से पता लगाइए the festival that they celebrate, कि किस त्यौहार को वे मनाते हैं, and the special food that they eat on these day, और कौन सा विशेष पकवान वे उस दिन खाते हैं। who cooks the special food for festivals, और कौन विशेष जो कुक होता है, बावर्ची कोई होता है जो उस दिन खाना बनाता है।
ओके तो आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स फाइंड आउट फ्रॉम द स्टूडेंट्स इन योर क्लास। तो स्टूडेंट्स अब आपको अपनी क्लास में अलग अलग बच्चों को हम ये पूछेंगे कि आप कौन सा त्यौहार मनाते हैं और कौन सा विशेष पकवान उस दिन बनता है। ओके सो लेटर वी विल डिस्कस अबाउट यू। तो आप कह सकते हैं इन दिवाली फेस्टिवल वी सेलिब्रेट एंड द स्पेशल फूड दैट वी ईट ऑन दिवाली इज़ गुलाब जामुन। ठीक है, अगर आप उस दिन गुलाब जामुन बनाते हैं या फिर आप काजू कतली बनाते हैं तो आप बता सकते हैं। हु कुक्स द स्पेशल फूड, आप कह सकते हैं माई मॉम कुक्स द स्पेशल फूड फॉर दिस फेस्टिवल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग कहेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, do you wear clothes of some special colors on some festivals? Make a picture of these clothes in your notebook. Okay students, now here your drawing work. Okay, तो अब आपको क्या ड्राइंग करनी है? Do you wear clothes of some special colors on some festivals? क्या आप इस त्यौहार पर या अवसर पर कुछ खास तरह के या खास रंग के कपड़े पहनते हैं किसी भी त्यौहार में या किसी त्यौहार पर? तो उन कपड़ों के चित्र आपको अपनी कॉपी में बनाने हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप दिवाली में, मोस्टली दिवाली में बच्चे अपने लिए नए ड्रेस लेते हैं, है ना, नई ड्रेस आप पहनते हैं, तो आप जो भी स्पेशल ड्रेस अगर आप पहनते हैं, नई ड्रेस पहनते हैं, तो आप बता सकते हैं। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, are there special songs that are sung at different festivals in your place? Okay, अब आपको बताना है are there special songs that are sung at different festival in your place? ठीक है, क्या कोई एक विशेष गीत है जो तुम त्योहारों पर गाते हो? ओके तो अगर कोई ऐसा विशेष गीत है सो लर्न सम ऑफ दीज सॉन्ग्स एंड सिंग दैम इन द क्लास। अगर कोई ऐसा गीत है तो उसे याद करिए और अपनी क्लास में उसे गाइए। ओके स्टूडेंट्स, तो हो सकता है आप जैसे होली में आप लोग होली मनाते हैं, बैठक होली आपके घर में होती होगी, तो हो सकता है कोई होली का स्पेशल गाना आप लोग घर पे गाते हो। तो अगर कोई ऐसा गाना है तो स्टूडेंट्स उसको याद करिए, सीखिए। लेटर व्हेन आवर स्कूल विल रीओपन देन यू विल सिंग डेफिनेटली, okay, in front of all students and teachers. Okay, now next, learn some special festivals dance. Okay, perform these with your friends in your school assembly. Learn some special festival dances. अब आपको स्टूडेंट्स कुछ स्पेशल फेस्टिवल डांस, जैसे कि बिहू आसाम में डांस होता था, तो ऐसे ही आपको कुछ डांस सीखने हैं जो कि आप त्योहारों पर करते हैं। ठीक है, तो त्योहारों पर होने वाले कुछ खास नृत्य सीखिए। परफॉर्म दीज विथ योर फ्रेंड्स इन योर स्कूल असेंबली, और अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने स्कूल की सुबह की सभा में आप इसको करके दिखाएंगे। ओके तो अगर कुछ ऐसा स्पेशल डांस आप त्यौहार पे करते हैं तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स उसको सीखिए और हम इसको स्कूल में आपसे करवाएंगे। ओके नाउ नेक्स्ट, when you meet friends of your own age, okay, do you do anything special like play a game, chat or watch a movie? What else do you do when you meet friends of your own age? ठीक है, तो जब आप अपनी उम्र के बच्चों के साथ मिलते हैं तो क्या तुम कुछ खास करते हो? लाइक प्ले अ गेम, जैसे कि खेलना, चैट और वॉच अ मूवी, बातें करना या टीवी देखना, तो क्या आप कुछ इस प्रकार का करते हो जब अपने दोस्तों से मिलते हो? व्हाट एल्स डू यू डू, तो आप क्या करते हो? तो आप अपनी उम्र के बच्चों के साथ मिलकर क्या तुम कुछ खास करते हो, जैसे कोई खेल, गपशप, सिनेमा देखना या कुछ और? ओके तो अगर आप करते हो तो आप उसे बताना हमें। ठीक है, सो मिड डे मील, अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स मिड डे मील के बारे में, यानी MDM। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट 1 o'clock in the afternoon. The smell of food cooking is coming from the veranda and our stomachs are rumbling. We are so hungry. We are not able to pay attention to the lesson in the class. Okay, तो स्टूडेंट्स इट इज़ ऑलमोस्ट, पहले हम पढ़ेंगे मिड डे मील। ठीक है, मिड डे मील होता है मध्याह्न भोजन। ओके, इट इज़ ऑलमोस्ट 1 o'clock इन द आफ्टरनून, दोपहर के लगभग 1 बजने वाले हैं। ठीक है, द स्मेल ऑफ फूड कुकिंग इज कमिंग फ्रॉम द
veranda and our stomachs are rumbling. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि द स्मेल ऑफ फूड, भोजन की खुशबू, भोजन के पकने की खुशबू बरामदे से आ रही है और हमारा पेट गुड़गुड़ कर रहा है, रम्बलिंग कर रहा है। ठीक है, हमारा पेट अब गड़गड़ाहट करने लग गया है, हमारे पेट में चूहे रम्बलिंग कर रहे हैं, आप कह सकते हैं हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। वी आर सो हंग्री, हम हंग्री मीन्स भूखे, हम बहुत भूखे हैं। वी आर नॉट एबल टू पे अटेंशन टू द लेसन इन द क्लास, हम क्लास में अपने लेसन पर, अपने पाठ पर अटेंशन, ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ओके, नाउ जब ये ऐसा बच्चे कहने लगे तो डिंग डिंग डिंग, तो टन 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 बैल बजी। एट लास्ट नाउ द बेल रैंग, अंततः आखिर घंटी बज ही गई। ऑल द चिल्ड्रन रैन आउट एंड वेंट टू वॉश देयर हैंड्स। ओके, सभी बच्चे दौड़े और अपने हाथ धोने, वॉश देयर हैंड्स, और अपने हाथों को धोने चले गए। मास्टर मोसाई सेंट ऑल द चिल्ड्रन टू द हैंड पंप एट द कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, और मास्टर मोसाई, कोर्टयार्ड मीन्स आंगन, आंगन के कोने में लगे हैंड पंप में उन्होंने, मास्टर मोसाई ने बच्चों को भेजा ताकि वे हाथ धोकर आएं। आनंदो, ओके, आनंदो सी दैट एवरी वन वॉशेज देयर हैंड्स प्रॉपरली, ही कॉल्ड, तो वो कहते हैं कि आनंदो देखो प्रत्येक बच्चा अपने हाथ को अच्छे से धोए। After washing our hands, we all stood in queue to take our food. Some had their own boxes and others had plates. Then we all sat down in a circle with our food. Before we started to eat, we sang together. Okay, after washing our hands, अपने हमारे हाथों को धोकर, मीन्स अपने हाथ धोकर, we all stood in queue टू टेक आवर फूड। क्यू मीन्स पंक्ति में, स्टूड मीन्स खड़े होना। ठीक है, हाथ धोकर हम सभी कतार में या लाइन में खड़े होकर हमने टेक आवर फूड, अपना खाना लिया। सम हैड देयर ओन बॉक्सेस, तो कुछ ने तो अपने डिब्बे में लिया, एंड अदर हैड प्लेट्स, ठीक है, और कुछ ने अपनी प्लेट्स में लिया। देन वी ऑल सेट डाउन इन अ सर्कल विथ आवर फूड, और फिर हम अपने भोजन के साथ एक गोले में बैठ गए। ठीक है, इसके बाद सब एक बड़ा गोला बनाकर बैठ गए। बिफोर वी स्टार्टेड टू ईट वी सैंग टुगेदर। ठीक है, अपना खाना खाने से पहले हमने एक साथ गाना गाया। अब ये गाना क्या गाया? वी प्ले टुगेदर, वी ईट टुगेदर, फॉर द गुड ऑफ एवरीवन, वी विल ऑलवेज बी टुगेदर। तो उन्होंने गाना गाया, वी प्ले टुगेदर, हम साथ खेलते हैं, वी ईट टुगेदर, हम साथ खाना खाते हैं, फॉर द गुड ऑफ एवरीवन, सबके साथ अच्छे के लिए, वी विल ऑलवेज टुगेदर, हम सब एक साथ, हरदम एक साथ रहेंगे। ओके, तो ये गाना गा के उन्होंने अपना भोजन शुरू किया। तो आप लोग भी स्टूडेंट्स स्कूल में लंच करने से पहले एक साथ अपना लंच प्रेयर करते हैं। ओके, टुडे देयर इज भात सुक्तो, ठीक है, राइस विथ वेजिटेबल एंड ग्रेवी इन आवर मील। Yesterday we had luchi and chola dal. Okay, yesterday we have luchi and chola dal. Outside Didi Moni's room, a list of food items has been displayed. It tells what we will get on different days of the week. Would it not be wonderful if on some days we got an extra treat, maybe something sweet? Okay, तो वे कहते हैं कि टुडे देयर इज भात सुक्तो, राइस विथ वेजिटेबल्स एंड ग्रेवी इन आवर मील। तो वे कहते हैं कि आज हमें दोपहर के खाने में क्या मिला? हमें मिला भात सुक्तो। भात सुक्तो मतलब होता है चावल और रस वाली सब्जी। ओके, यस्टरडे वी हैड लूची एंड छोला दाल, और वे कहते हैं कि कल हमें लूची और छोला दाल मिली थी। आउटसाइड दीदी मोनीज रूम, बाहर की ओर दीदी मोनी के कमरे में, अ लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स हैज़ बीन डिस्प्ले, भोजन का की लिस्ट, क्या खाना मिलना है उसकी लिस्ट बाहर दी गई है। ठीक है, इट टेल्स, यह बताता है, व्हाट वी विल गेट ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक, कि हमें हफ्ते में अलग अलग दिन क्या क्या खाना मिलेगा। ओके, वुड इट नॉट बी वंडरफुल, यह आश्चर्यजनक नहीं होगा, इफ़ ऑन सम डेज, की यदि किसी दिन, वी गॉट एन एक्स्ट्रा ट्रीट, हमें कुछ विशेष मिल जाता है, जैसे मे बी समथिंग स्वीट, जैसे कि कुछ मीठा मिल जाता है, तो यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी। ओके,
Now next page students, page number 172. Okay. There is another interesting thing about lunchtime at school. Every day we change our places in the circle and sit next to different child. I really like this because I can meet new children and make new friends. Okay. There is another interesting thing about lunch time at school. तो वे कहते हैं कि दोपहर के खाने के समय हमारे स्कूल में एक इंटरेस्टिंग थिंग होती थी, एक मज़ेदार बात होती थी. एवरी डे वी चेंज आवर प्लेसेस इन द सर्किल. प्रतिदिन हम गोले में अपने स्थान को बदलते थे. ओके. एंड सिट नेक्स्ट टू डिफरेंट चाइल्ड. और हम दूसरे अलग बच्चे के साथ हमें बैठना होता था. ओके. आई रियली लाइक दिस बिकॉज मुझे यह वास्तव में बहुत पसंद था क्योंकि आई कैन मीट न्यू चिल्ड्रन एंड मेक न्यू फ्रेंड्स. मैं नए बच्चों के साथ बैठती थी और नए दोस्त भी हमारे बन जाते